नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो एक पूरे समुदाय को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। सवाल ये है कि आखिर होता क्या है जब नेतृत्व यानी लीडरशिप फेल हो जाती है? और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी, क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? ज़रा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये सवाल सीधा उस समुदाय के दिल में चुभता है जिसका इतिहास, जिसकी विरासत वीरता और त्याग की कहानियों से भरी पड़ी है। तो चलिए आज इस मुद्दे की तह तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्थिति आज पैदा हुआ क्यों। जब हम इतिहास को देखते हैं तो महाराणा प्रताप से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक क्षत्रिय विरासत हमेशा अपनी धरती और अपने लोगों की रक्षा के लिए जानी गई है। ये एक ऐसी विरासत है जिस पर हर कोई गर्व करता है। लेकिन आज यही विरासत एक धुंधले भविष्य की तरफ देख रही। तो उस शानदार अतीत से निकलकर अब आज की हकीकत पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि ये महान विरासत सचमुच खतरे में है। आज की सच्चाई ये है कि समुदाय का हर आम इंसान खुद को अकेला और नज़रअंदाज किया हुआ महसूस कर रहा है। एक गहरा एहसास है कि उनके चुने हुए नेताओं ने उन्हें भुला दिया है, और ये एहसास ये बहुत दर्दनाक होता है। तो इस संकट की असली जड़ क्या है? क्या काबिल लोगों की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली वजह है एकता की जबरदस्त कमी। समुदाय इतने छोटे छोटे गुटों में बटा हुआ है कि उनकी जो सामूहिक ताकत है वो पूरी तरह से बिखर चुकी है। अगर हम इस नेतृत्व संकट को और गहराई से देखें तो इसके पीछे तीन बड़ी वजहें सामने आती हैं। पहली, छोटे छोटे संगठनों का जाल जो एक साथ काम करने के बजाय आपस में ही उलझे रहते हैं। दूसरी, समुदाय को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखना। और तीसरी, वंशावली राजनीति, मतलब परिवारवाद जो नए और काबिल लोगों को आगे ही नहीं आने देता। ये आवाज किसी एक इंसान की नहीं है, ये वोट बैंक की कड़वी सच्चाई है जो जमीनी स्तर पर हर कोई महसूस कर रहा है। ये वो भावना है जहां लोग चुनाव के बाद खुद को ठगा हुआ और बस इस्तेमाल किया हुआ महसूस करते हैं। वंशवादी राजनीति, इसका सीधा सा मतलब है परिवार पहले। जब बड़े नेता अपनी पूरी ताकत अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने में लगा देते हैं तो जमीन से जुड़े हुए मेहनत करने वाले काबिल और युवा नेताओं के लिए सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। इससे होता क्या है? नेतृत्व का विकास ही रुक जाता है, एक ठहराव सा आ जाता है। तो चलिए अब इस नेतृत्व के संकट को और ठीक से समझते हैं। देखते हैं कि मौजूदा नेताओं की विफलताएं असल में हैं क्या और उनका समाधान क्या हो सकता है। ये स्लाइड आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का दिल है। बाईं ओर देखिए, ये आज की स्थिति है। कई बिखरे हुए संगठन जिनकी कोई एक आवाज नहीं है। नेताओं का ध्यान सिर्फ अपने या अपने परिवार के फायदे पर है और युवाओं का काम बस रैलियों में भीड़ बढ़ाना। लेकिन दाईं ओर एक उम्मीद है, एक रास्ता है, एक राष्ट्रीय महासंघ जो सबकी आवाज बने, एक ऐसा नेतृत्व जिसका फोकस समुदाय की शिक्षा और अर्थव्यवस्था पर हो और जहां युवाओं को सच में नेतृत्व का मौका मिले। यही वो बदलाव है जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अब निराशा को पीछे छोड़ते हैं और उम्मीद की ओर बढ़ते हैं। अब उस विजन की बात करते हैं, उस सोच की बात करते हैं जो इस बिखरे हुए समुदाय को फिर से एक साथ ला सकती है और एक नया मजबूत भविष्य बना सकती है। देखिए, किसी भी बड़े बदलाव के लिए सबसे पहले सोच में बदलाव लाना होता है। अब अकेले अकेले लड़ने का समय नहीं रहा। समुदाय को व्यक्तिगत वीरता की कहानियों से आगे बढ़ना होगा और एक संगठित, एक सामुदायिक शक्ति बनना होगा। एक ऐसी शक्ति जिसकी आवाज हर कोई सुने। तो अब उन ठोस कदमों की बात करते हैं जो इस एकता के सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। ये सिर्फ कोई सपना या ख्याल नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल, जमीन पर उतरने वाली योजना है, एक पूरा ब्लूप्रिंट है। इस सुधार की इमारत 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होगी। पहला, एक राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान जो हर एक इंसान को एक धागे में पिरोए। दूसरा, सिर्फ राजनीति की बात नहीं, बल्कि शिक्षा और आर्थिक मजबूती पर ध्यान देना, क्योंकि असली ताकत वहीं से आती है। और तीसरा, चुने हुए नेताओं को जवाबदेह बनाना, उनसे सवाल पूछ। ये चार्ट उस बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, अब तक सारा जोर किस पर था? राजनीतिक प्रभाव पर, यानी पहले बार पर, जो कि अक्सर अस्थिर होता है।
लेकिन असली और लंबे समय तक टिकने वाली शक्ति आती है शिक्षा से, यानी दूसरे बार से, और अर्थव्यवस्था से, यानी तीसरे बार से। जब ये दोनों स्तंभ ऊंचे और मजबूत होंगे तो राजनीतिक शक्ति अपने आप बढ़ेगी भी और टिकाऊ भी होगी। तो सवाल ये है कि ये आर्थिक और शैक्षिक ताकत बनेगी कैसे? इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे कि यूपीएससी और जेईई जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए अच्छे कोचिंग सेंटर खोलना, युवा उद्यमियों को अनुभवी व्यवसायियों से जोड़ना ताकि वो गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें, और युवाओं को एआई और टेक्नोलॉजी जैसे भविष्य की स्किल्स सिखाना। और शायद सबसे बड़ी बात, नेताओं की जवाबदेही कैसे तय होगी। इसके लिए एक रिपोर्ट कार्ड सिस्टम का प्रस्ताव है। मतलब हर सांसद और विधायक का काम इस आधार पर परखा जाएगा कि उन्होंने जमीन पर समुदाय के लिए क्या किया है। अगर वो फेल होते हैं तो समुदाय एकजुट होकर नए चेहरों को मौका दे। तो अब हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इन सभी कदमों से ये समुदाय अपनी गौरवशाली विरासत को 21वीं सदी के लिए एक नए अंदाज में कैसे फिर से परिभाषित कर सकता है। ये बदलाव सिर्फ योजनाओं से नहीं आएगा, ये मानसिकता बदलने से आएगा। अब चुपचाप दर्शक बने रहने का समय नहीं है, बल्कि खेल में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का है। सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखने से आगे बढ़कर जमीन पर काम करने की जरूरत है, और नेताओं का अंधा समर्थन करने के बजाय उनसे सवाल पूछने और जवाबदेही की मांग करने की हिम्मत दिखानी होगी। नेतृत्व की इस परिभाषा को फिर से अपने दिल में उतारना होगा। असली क्षत्रिय धर्म शासन करना नहीं, बल्कि उनकी आवाज बनना है जिनकी कोई नहीं सुनता। सेवा और जिम्मेदारी का ये भाव ही असली आधुनिक नेतृत्व है। और आखिर में ये सवाल हवा में है, और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है। रूपरेखा तैयार है, रास्ता साफ दिख रहा है, लेकिन क्या आज की युवा पीढ़ी इस योजना को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी उठाएगी? इस समुदाय का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।